प्रयागराज में महाकुंभ का मेला लगा हुआ था। चारों तरफ श्रद्धालुओं की भीड़, गंगा यमुना सरस्वती के संगम पर स्नान करने का उत्साह और हर तरफ धार्मिक जयकारों की गूंज। यह मेला सिर्फ एक आयोजन नहीं, बल्कि आस्था और विविधता का संगम भी था। हर तरफ लोगों के चेहरे पर भक्ति का भाव और अलग अलग जगहों से आए साधु, संत, साधारण लोग और पर्यटक इस मेले को अद्वितीय बना रहे थे। सुबह का समय था। सूरज की किरणें संगम के पवित्र जल पर झिलमिला रही थीं। भीड़ के बीच एक बुजुर्ग महिला सफेद साड़ी पहने धीरे धीरे संगम की ओर बढ़ रही थी। उनके हाथ में एक छोटी सी गठरी थी जिसमें पूजा का सामान था। उनकी चाल में एक तरह की असमर्थता थी और उनकी उम्र का असर उनके हर कदम पर साफ दिख रहा था। वह हर 2 कदम पर रुक जाती और गहरी सांस लेती। तभी भीड़ में से एक युवक, जिसका नाम रफीक था, आगे बढ़ा। उसने बुजुर्ग महिला को थाम लिया और बोला, अम्मा, मैं मदद कर दूं। आपको संगम तक जाना है ना? बुजुर्ग महिला ने उसकी ओर देखा। उनकी आंखों में एक पल के लिए संकोच छलका, लेकिन फिर वह मुस्कुरा दी। हाँ बेटा, गंगा मैया तक पहुंचने में मदद कर दे। मेरे पांव अब साथ नहीं देते। रफीक ने झट से उनका सामान थामा और उनका हाथ पकड़कर संगम की ओर चलने लगा। रास्ते में वह उनसे बातें करने लगा। अम्मा, आप कहां से आई हैं? इतनी भीड़ में अकेले क्यों आई बेटा? मैं वाराणसी की रहने वाली हूं। बेटा बेटी अपने काम में व्यस्त रहते हैं। हर बार बोलते हैं कि अगली बार संगम स्नान कराएंगे, लेकिन अब मेरी उम्र नहीं रही इंतजार करने की, तो इस बार खुद ही चल पड़ी। रफीक उनकी बातें सुनता और मुस्कुराता रहा। वह खुद प्रयागराज का रहने वाला था, लेकिन महाकुंभ के मेले में वह भीड़ की मदद करने के लिए आया था। उसे हर किसी की मदद करना अच्छा लगता था। जैसे ही वह संगम के करीब पहुंचे, रफीक ने अम्मा का हाथ पकड़कर उन्हें धीरे धीरे पानी में उतरने में मदद की। वह खुद उनके साथ पानी में उतरा और जब अम्मा ने गंगा में स्नान किया तो उनके चेहरे पर एक अनोखी शांति छा गई और बोली, बेटा, तू सचमुच फरिश्ता है। भगवान तेरा भला करे। रफीक ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, अम्मा, यह मेरा फर्ज है। सबका भला करना ही तो सबसे बड़ी इबादत है। तभी भीड़ में से कुछ लोगों ने यह दृश्य देखा। पहले तो उन्होंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब उन्हें यह एहसास हुआ कि रफीक एक मुस्लिम युवक है और वह एक हिंदू बुजुर्ग महिला की मदद कर रहा है, तो कुछ लोग फुसफुसाना लगे। उनके चेहरे पर असहजता दिखने लगी। अरे, ये क्या कर रहा है? ये तो मुस्लिम लड़का है, इसे यहाँ क्या काम? एक आदमी ने दूसरी तरफ इशारा करते हुए कहा। यह फुसफुसाना धीरे धीरे बढ़ने लगी और देखते ही देखते एक छोटे से समूह में बदल गई। कुछ लोग रफीक और अम्मा के पास पहुंचे और गुस्से में बोले, अरे तुम कौन होते हो इन्हें संगम में लाने वाले? ये हिंदुओं का पवित्र स्थान है। तुम जैसे लोगों का यहाँ कोई काम नहीं। रफीक ने शांत स्वर में जवाब दिया, भाई साहब, मैं तो सिर्फ अम्मा की मदद कर रहा था। किसी की सेवा करने में कौन सा धर्म आड़े आता है? लेकिन भीड़ की नाराजगी बढ़ने लगी। बुजुर्ग अम्मा ने गुस्से में कहा, अरे यह लड़का तो फरिश्ता है। इसने मेरी मदद की, वरना मैं गिर जाती। तुम लोग अपनी सोच ठीक करो। इसी बीच किसी ने पुलिस को बुला लिया और पुलिस के आने से माहौल और भी तनावपूर्ण हो गया। पुलिस की गाड़ी के सायरन की आवाज सुनते ही भीड़ में खामोशी छा गई। जो लोग अभी तक रफीक पर सवाल उठा रहे थे, वे एक दूसरे की ओर देखने लगे। पुलिस के 2 अधिकारी गाड़ी से उतरे। उनमें से एक इंस्पेक्टर विजय सिंह थे, जो इलाके में अपने सख्त रवैये के लिए मशहूर थे। इंस्पेक्टर विजय ने मौके का जायजा लिया और भीड़ के बीच पहुंचे। उन्होंने बुजुर्ग महिला और रफीक को देखा। उनके चेहरे पर असमंजस की झलक थी। फिर वह बोले, यहां क्या हो रहा है? इतनी भीड़ क्यों जमा है? कौन सी समस्या है? तभी भीड़ में से एक व्यक्ति ने आवाज लगाई, साहब, यह लड़का मुस्लिम है और यह हिंदू धर्म के सबसे पवित्र स्थान संगम पर एक बुजुर्ग महिला को लेकर आया है। इसे यहां क्या काम? विजय सिंह ने सवालिया नजरों से रफीक को देखा और बोले, तुम कौन हो और यहां क्या कर रहे हो? रफीक ने शांत स्वर में जवाब दिया, साहब, मेरा नाम रफीक है। मैं प्रयागराज का रहने वाला हूं। यह अम्मा भीड़ में अकेली थी और उन्हें संगम तक जाने में दिक्कत हो रही थी। मैंने सिर्फ उनकी मदद की। इससे पहले कि विजय कुछ कह पाते, बुजुर्ग अम्मा ने आगे बढ़कर कहा, बेटा, यह सब क्या तमाशा है? यह लड़का तो मेरा मसीहा है। अगर यह नहीं होता तो मैं गिर जाती। इसने मेरी पूजा का सामान उठाया, मुझे संगम तक पहुंचाया। अब इसमें क्या गलत है? विजय ने अम्मा की बात को गंभीरता से सुना। फिर उन्होंने भीड़ की ओर देखते हुए कहा, क्या आप सबको कोई और काम नहीं है? किसी की मदद करना क्या गलत है? धर्म का मतलब सिर्फ पूजा पाठ नहीं है।
दूसरों की भलाई भी धर्म है। अगर ये लड़का अम्मा की मदद कर रहा है तो इसमें परेशानी क्या है? भीड़ में कुछ लोग खामोश हो गए, लेकिन कुछ अब भी ना खुश थे। एक व्यक्ति ने तंज कसते हुए कहा, साहब ये बात सिर्फ इतनी नहीं है, ये सब एक साजिश हो सकती है। इनकी मंशा पर शक होना चाहिए। विजय ने गुस्से में उस व्यक्ति की ओर देखा। उनका स्वर सख्त हो गया और बोले, तुम्हें क्या लगता है हर काम के पीछे कोई साजिश होती है? और अगर होती भी है तो ये हमारा काम है, तुम्हारा नहीं। तुम यहाँ अफवाहें फैलाने के बजाय मेले का आनंद लो, बाकी काम हम देख लेंगे। इस बीच रफीक ने इंस्पेक्टर से कहा, साहब अगर मेरी वजह से किसी को बुरा लगा है तो मैं माफी मांगता हूं, लेकिन मेरा मकसद सिर्फ मदद करना था। इंस्पेक्टर विजय ने रफीक को समझाया, तुमने कुछ गलत नहीं किया, लेकिन भीड़ की मानसिकता समझना मुश्किल है। तुमने जो किया वह एक अच्छा काम है। तभी अम्मा ने हाथ जोड़कर पुलिस वालों से कहा, साहब इस लड़के को मत डांट, इसे मेरी दुआएं मिली हैं। ये मेरी गंगा यात्रा का साथी बनकर आया है। तभी भीड़ से एक युवा लड़का बोला, साहब ये सब छोड़िए, यहाँ तो हर धर्म के लोग गंगा स्नान करने आते हैं। अगर कोई मदद कर रहा है तो इसे तो सराहना मिलनी चाहिए, ना कि सवाल। उस लड़के की बात सुनकर कुछ लोग सहमत दिखे। माहौल थोड़ा शांत होने लगा। इंस्पेक्टर विजय ने देखा कि मामला धीरे धीरे शांत हो रहा है। उन्होंने कहा, अब यह बात यहीं खत्म करें। किसी को भी किसी की नीयत पर शक करने का हक नहीं है। सब लोग अपने अपने काम में लगे। रफीक ने अम्मा का सामान उठाया और उनसे कहा, अम्मा आपको अब कहां जाना है? मैं छोड़ दूं। अम्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा तूने मेरी बहुत मदद किया, अब मैं आराम से जा सकती हूँ। तुझे दुआएं देती हूँ, भगवान तुझे हमेशा खुश रखे। रफीक ने अम्मा को प्रणाम किया और भीड़ से निकलने लगा। लेकिन इस घटना ने उसके मन में हलचल मचा दी। वह सोचने लगा कि क्या सच में किसी की मदद करना इतना बड़ा मुद्दा बन सकता है। इधर इंस्पेक्टर विजय ने भीड़ की ओर आखिरी बार देखा और कहा, याद रखो, एक अच्छे इंसान की पहचान उसके कर्मों से होती है, ना कि उसके धर्म से। अब सब अपने अपने काम पर ध्यान दो। रफीक ने अम्मा को प्रणाम कर उनके रास्ते पर छोड़ दिया और वहां से निकलने की कोशिश करने लगा। हालांकि मामला शांत हो चुका था, लेकिन उसके मन में जो हलचल थी वह खत्म नहीं हो रही थी। वह सोच रहा था कि कैसे उसकी नेक नियत पर शक किया गया और मदद करने के लिए उसे कटघरे में खड़ा किया गया। रफीक ने मेला छोड़कर एक किनारे बैठने का फैसला किया। वह संगम से थोड़ा दूर एक चाय की दुकान पर जाकर बैठ गया। वहां कुछ अन्य लोग भी बैठे थे जो महाकुंभ की भीड़ और अनुभवों पर चर्चा कर रहे थे, लेकिन रफीक का मन अब भी उलझा हुआ था। तभी एक व्यक्ति जिसने पूरी घटना को देखा था उसके पास आया। वह व्यक्ति लगभग 40 से 50 साल का था, हल्की दाढ़ी और गेरुए कुर्ते में था। उसने रफीक के पास आकर कहा, भाई तुमने जो किया वह किसी पूजा से कम नहीं था। मुझे तुम्हारे साहस पर गर्व है। रफीक ने उसकी ओर देखा और हल्की मुस्कान के साथ कहा, भाई साहब मैंने तो सिर्फ इंसानियत का फर्ज निभाया, लेकिन लोग इसे धर्म का मसला क्यों बना देते हैं? क्या मदद करने के लिए पहले धर्म पूछना जरूरी है? तब उस व्यक्ति ने गंभीर स्वर में कहा, यह समस्या हमारे समाज की सोच की है। हम इंसानियत को धर्म से ऊपर नहीं रख पाते, लेकिन याद रखो जो सही है वही मायने रखता है। तुम्हारे जैसे लोग ही इस सोच को बदल सकते हैं। मेरे साथियों, इस तरह के विचार पर और इस तरह के लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? कमेंट्स में जरूर लिखें। हर हर महादेव दोस्तों, धन्यवाद।